हेलो बच्चों, मैं अवनीश सर। आज हम लोग क्लास 12th का मैथ चैप्टर नंबर 2 का बेसिक स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। मेरा चैनल है सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कोई भी दिक्कत आती है क्वेश्चन में तो कमेंट करें। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास 12th का गणित का अध्याय 2, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के मुख्य मानों का प्रांत एवं परिसर देखेंगे। प्रांत और परिसर जैसा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पिछली कक्षा क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब हम लोग मान रखते थे, जो मान रखते थे वो हमारा कहलाता था प्रांत, और जो मान मिलता था वो हमारा परिसर कहलाता था, और जो पूरा मान होता था वो कोडोमेन कहलाता था। तो अभी हम समझेंगे इनके थोड़ी मानों के बारे में देख लेते हैं। साइन इनवर्स का जो मान होता है, साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके 1 तक, ये इसका आपका क्या है, हमारा ये प्रांत है। प्रांत प्रांत और इसका जो ये मान आया है -π/2 से लेके π/2 तक, ये हमारा है परिसर है। परिसर की वैल्यू है और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात मुख्य मान कहलाते हैं। साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होगा वो किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 से लेके π/2 के बीच का ही होना चाहिए। और कास इनवर्स का मान जो होता है वो हमारा होगा 0 से लेके पाई के बीच का। टेन इनवर्स का मतलब ये रियल नंबर मतलब जैसा कि पीछे बता ही चुके हैं कि रियल नंबर जो होता है, नंबर लाइन पे जिनको भी प्रेजेंट किया जा सका वो सभी के सभी रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में अब ये प्रांत हो गया, इसका परिसर क्या होगा, -π/2 से लेके π/2 तक। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हमारा जो है बड़ा कोष्टक का प्रयोग किया गया है, यहाँ छोटा कोष्टक का प्रयोग किया गया है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अभी इसके बारे में नीचे बात करते हैं। कोष्टक में भी बहुत सारे चीज़ें समझने की होती है कि छोटे कोष्टक का यूज कहाँ किया जाता है, बड़े कोष्टक का मतलब क्या होता है, मझले कोष्टक का मतलब क्या होता है। तो काट इनवर्स का जो मान होगा 0 से लेके पाई तक होगा, इसको ध्यान देंगे। सेक इनवर्स का जो मान होगा 0 से लेके पाई तक, और उसमें से π/2 को घटाया जाएगा। मझला कोष्टक लगा है, इसका मान अभी बताते हैं। कोसेक इनवर्स, इसका भी हमारा -π/2 से π/2, 0 इसमें माइनस करना है। अब कोष्टक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि किसी भी कोष्टक में, यदि किसी छोटे कोष्टक का मतलब होता है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसका मतलब होता है अगर छोटे कोष्टक में कोई संख्या जैसे 1 लिखा है और 9 लिखा है, 1 कामा 9, तो इसका मतलब होता है कि मझले कोष्टक में इसे हम लिख सकते हैं, एक जो है इसको छोड़ दिया जाता है, अर्थात इसके आगे से लिखा जाएगा और इसके पहले तक, अर्थात 1 छोड़ देंगे और 9 छोड़ देंगे, इसके बीच की वैल्यू, अर्थात 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इसकी रियल वैल्यू हुई। 1 से लेके 9 तक अगर छोटे कोष्टक में लिखा है तो इसका रियल मान जो होता है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक होगा। अगर यही 1 से लेके 9, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल का निशान बड़ा कोष्टक का मतलब होता है। और इसको यदि मझले कोष्टक में लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगी, इसका मतलब होता है जहां से ये है वहां से लेके वहां तक, अर्थात 1 से लेके 9 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका ये मतलब हुआ। मझले कोष्टक का कोई मतलब नहीं, मझला कोष्टक सही है, उसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं वो इजेक्ट में होती हैं। तो अभी क्लियर हो गए होंगे। कुछ जगह आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, एक तरफ बड़ा कोष्टक और एक तरफ छोटा कोष्टक। तो इसका मतलब अगर ये ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब 1 से तो स्टार्ट होगा लेकिन 9 तक नहीं, 9 के पहले तक, अर्थात इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बात समझ गए होंगे। जहाँ छोटा कोष्टक लगा है अर्थात उसको नहीं लेना है, उसके बाद से लेना है, उसके पहले तक। बड़ा कोष्टक का मतलब हो गया कि जो लिखा है वो पूरा लेना है। मझले कोष्टक का मतलब तो आप सिंपल समझते हैं, जो चीज़ें लिखी हैं वो वास्तविकता में होती हैं। तो अभी सिर्फ हम इनका प्रयोग करेंगे इन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए। जो आपका 2.1 प्रश्नावली है, चैप्टर है, उसमें हम सिर्फ इन्हीं का यूज होगा।
तो इसी के बारे में देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। जैसे देखिए हमारा यहाँ पे आ गया उदाहरण नंबर फर्स्ट में है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसको सिंपल हम लोग मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू एक्स। चाहो तो आप सिंपल मान डायरेक्ट रख सकते हो, अब इसको हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 1/√2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स, पक्षांतर के उधर जाएगा तो ये जो इनवर्स है इनवर्स हट जाएगा। अब आप लोग जानते हैं साइन एक्स अर्थात साइन कितने अंश का मान 1/√2 होता है, तो साइन 45 अंश का मान, और साइन 45 अंश को π/4 लिखा जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन π/4 इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन को फिर से इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन π/4, अब यहाँ बराबर x। अब ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका π/4, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी आपकी π/4। अब इसका जो रेंज परास था उसको देख लीजिए, -π/2 से लेके π/2 तक था, तो उसी के बीच में π/4 आता है, अर्थात इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ये सही है। ठीक, अब चाहते तो यहाँ डायरेक्ट भी लगा सकते थे, कैसे डायरेक्ट लिखते, ये डायरेक्ट दिया था हमारा साइन इनवर्स 1/√2, तो इसे डायरेक्ट ही में लिख देते साइन इनवर्स, साइन के पदों में 1/2 का मान हम लोग जानते हैं साइन π/4, तो डायरेक्ट लिख देते π/4, साइन साइन कैंसिल आउट, डायरेक्ट बोल देते कि इसकी वैल्यू π/4 हो। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो अलग है, काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान निकालना है। तो इसको कैसे देखेंगे, देखिए मान के ही चलते हैं काट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू एक्स, ये उधर चला गया तो -1/√3 इज इक्वल टू हमारा आ गया काट एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये देखेंगे काट कितने की वैल्यू 1/3 होती है, 1/√3 होती है, तो ये होती है हमारी 60 अंश की वैल्यू, तो लिखेंगे 60 अंश को हम π/3 लिखते हैं, तो माइनस काट π/3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू हमारा कितना काट एक्स, माइनस को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा काट -π/3 बराबर काट एक्स। काट को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, काट इनवर्स काट -π/3। अब यहाँ से देखेंगे ये आपकी काट से काट की वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -π/3 आ गई। लेकिन ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, क्योंकि काट की जो प्रिंसिपल वैल्यू थी उसको देख लीजिए, काट की जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू थी काट इनवर्स की, वो 0 से लेके पाई के बीच में लाई करना चाहिए, 0 से लेके π/, निगेटिव हो ही नहीं सकती, तो यहाँ इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही थी, इसको यहाँ निगेटिव ना लेके इसको हम चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जैसे यहाँ तक वैल्यू मान लीजिए यहाँ तक आ गई आपकी, तो यहाँ से लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं हम काट इनवर्स काट, माइनस है तो माइनस को माइनस में लाने के लिए -π/3 आने के लिए हम देखो सबसे पहले तो ये करेंगे काट की वैल्यू चेंज ना हो, तो वैल्यू किस में नहीं चेंज होती है, पाई में, पाई मतलब 180, 180 मान नहीं बदलता, तो आ गया हमारा पाई। अब इसमें से घटाना है ऐसा कि हमारा कि π/3 आ जाए, अब यहाँ से तो यहाँ क्या लिखेंगे -π/3। अच्छा अब देखिए इसको पहले करके, 180 में मान नहीं बदलेगा, 180 में मान नहीं बदलता है, तो काट जैसे का 180 प्लस थीटा होता है, तो 180 में प्लस थीटा होगा, तीसरे में जाएगा तो काट थीटा आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगी, तो यहाँ से a बराबर x के। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ये कैंसिल आउट होगा, लेकिन यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 का 3, 3 पाई माइनस पाई बटा में 3 इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, 3 पाई में से 1 पाई चला गया, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगी कितना, सॉरी यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये इसको ये गुणा किए 3 पाई माइनस π/3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 पाई में से पाई निकल गया तो कितना आ गया 2π/3 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, इसका मुख्य प्रिंसिपल मान हो गया एक्स इक्वल टू 2π/3।
फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। काट इनवर्स -1/√3 था इज इक्वल टू एक्स, हमने इसको उधर ट्रांसफ़र किया, इनवर्स हट गया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, काट के कितने अंश का मान होता है 60 का, 60 को π/3 लिखा। फिर यहाँ पे हमने वैसे ही रखा, इसको एक माइनस इधर कर दिया यहाँ एंगल के साथ, ये वैसे ही है, इधर ट्रांसफ़र किया, काट इतना कैंसिल करने पे ये आया, जो कि ये रॉन्ग है, क्योंकि मुख्य मान जो इसका लाई करता है वो काट का जो मान लाई करता है वो 0 से लेके पाई के बीच में लाई करता है। तो यहाँ ये माइनस में है, निगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने इसको फिर से चेंज किया किस में, पाई में। पाई का मतलब 180, 180 मान बदलता नहीं है, तो इसलिए हमने पाई -π/3 किया, ये कैंसिल आउट हुआ, इसका 3 गुणा हुआ 3 पाई -π/3, 3 पाई में से 1 पाई गया, 2 π/3, यह इसका मुख्य मान हो गया। ठीक, अब हम लोग प्रश्नावली की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली को देखते हैं। तो प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रश्नावली 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, साइन इनवर्स -1/2। तो सिंपल है, चाहे डायरेक्ट लगाओ चाहे मान के लगा दो। मान लो ये एक्स के इक्वल है, उधर ट्रांसफर कर दो, इसे -1/2 हो जाएगा, उधर जाके हो गया साइन एक्स। साइन कितने की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 अंश का मान। साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं π/6। तो यहाँ लिखेंगे साइन -π/6, डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं, बराबर साइन एक्स। इस साइन को इधर कैंसिल करेंगे, या डायरेक्ट समझ लो साइन साइन से कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये साइन इनवर्स साइन -π/6 है इज इक्वल टू एक्स। साइन कैंसिल हुआ, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, -π/6। ठीक, अब यहाँ पे जो इसका मान था वो लाई करता है साइन का, जो साइन इनवर्स के जो मान लाई करते हैं वो बताया गया था आपका कितना, यहाँ पे आपका -π/2 से लेके π/2 तक होता है, तो ये इसी के बीच में है -π/6। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ से इसको समझ लिए हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू एक्स, तो -1/2 बराबर साइन एक्स। 1/2 60 अंश का, सॉरी 30 अंश का मान होता है, 30 अंश को π/6 लिख सकते हैं साइन के रूप में। तो यहाँ से इसको ट्रांसफर कर लिया, साइन इनवर्स साइन -π/6 इज इक्वल टू एक्स। साइन साइन से कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई -π/6। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो है कास इनवर्स √3/2, इतने की इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, उधर भेज देते हैं, 3/2 इज इक्वल टू कास एक्स। अब सिंपल से देखें, कास कितने की वैल्यू √3/2 होती है, 30 अंश की, तो इसको भी π/6 ही लिखेंगे, कास π/6 इज इक्वल टू कास एक्स। कास को फिर से इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो कास इनवर्स कास π/6 बराबर एक्स। कास से कास कैंसिल हो गया हमारा यहाँ से, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी बच गई, एक्स बराबर π/6 बच गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को आगे करते हुए चलेंगे। साल कोसेक इनवर्स 2 है, तो सिंपल सा आप समझ गए, यहाँ कोसेक कितने का मान 2 होता है, आप देख लीजिए, 30 अंश का मान होता है, तो π/6 यहाँ भी होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। टेन का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कितना है, tan इनवर्स रूट में -3 है, इसको हम x इक्वेट कर लेते हैं, उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, -√3 इज इक्वल टू tan x। tan कितने की वैल्यू √3 होती है, 60 अंश, 60 को π/3 लिख सकते हैं, तो -π/3 लिखे, tan है तो tan लगा देते हैं यहाँ पे, बराबर tan x। अब इस tan को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा कितना, tan इनवर्स tan -π/3 इज इक्वल टू एक्स। tan से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू -π/3। अब इसके रेंज को देख लेते हैं थोड़ा सा हम, कितना है, तो tan का जो रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 तक होता है, ये -π/3 है,
तो सही है, -π/3 है तो। ठीक, आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 में भी कास इनवर्स है इसी तरीके से, टेन भी 5 6 ये सब आप लोग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 10 तक आप लोग कंप्लीट करें। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है 7 8 9 10 में तो आप कमेंट कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया जाएगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों की इच्छा है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं।